दोस्तों इनसाइड में बहुत वक्त पर कुछ आमदद। इंडियन एयरफोर्स ने जनाब 114 नए रफाल तैयारों की खरीदारी के लिए भारतीय वजारत दिफा को खत लिख दिया है और इस खत में इस बात का इजहार किया गया है कि ये 114 तैयारे इंडियन एयरफोर्स में तैयारों की कमी को पूरा करने और मुस्तकबिल में चाइना या पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी जंग की सूरत में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास तैयारों की शदीद किल्लत है। न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि इंडियन नेवी ने भी 40 रफाल तैयारे जो है वो खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है, यानी मजमूई तौर पर 154 नए रफाल तैयारे खरीदी जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन तैयारों को खरीदने का हतमी फैसला कर लिया गया है और इसके लिए जो रकूमात हैं उसके बारे में बताया गया है कि तकरीबन $25 बिलियन का जो फंड्स हैं वो दरकार होंगे इन तैयारों को खरीदने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तैयारों के 40% पुर्जाजात इंडिया में ही तैयार किए जाएंगे और इसके साथ साथ फ्रांस के ताउन से भारत के जंगी जहाजों की तैयारी के लिए मुश्तरका तौर पर जेट इंजन भी तैयार किया जाएगा, जो भारत के जंगी तैयारों के प्रोग्राम के लिए होगा। और इस जेट इंजन के साथ तैयार होने वाले जंगी जहाज की पहली आजमाइशी परवाज 2028 में, जबकि इंडियन एयरफोर्स को इन तैयारों की फराहमी और प्रोडक्शन का आगाज 2035 में होगा। यानी अब इंडियन एयरफोर्स वॉर फुटिंग के ऊपर नए तैयारों को हासिल करना और अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्यों? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि रफाल ही क्यों? क्योंकि रफाल जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए, J-10C तैयारों ने रफाल तैयारों को यूं फुलझड़ियां बना के उड़ा दिया। इसके बावजूद वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर इंडियन एयरफोर्स रफाल तैयारों से पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है? और ये सवाल भी बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि क्या फ्रांस इन तैयारों की जो तैयारा साजी है उसके बाद ये जो मुकम्मल कंट्रोल है ये इंडिया को, यानी सोर्स कोड्स इन तैयारों के इंडिया को फराहम करेगा। और सबसे बढ़कर ये कि इंडिया की तरफ से इन तैयारों की प्रोक्योरमेंट का पाकिस्तान के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होंगे और क्या चाइना इंडियन एयरफोर्स के बढ़ती हुई इस ताकत के जवाब में पाकिस्तान के साथ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर सपोर्ट पाकिस्तान को फराहम करेगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करते हैं और ये तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले दो खबरें आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाव से है। एक इंडियन एयरफोर्स ने ये जो है नया एक नोटम जारी किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नए नोटम के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तैयारियां हैं उनकी जंगी तैयारियां उसको बढ़ाने के लिए ये जो भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, इससे जो मुत्तसिल बॉर्डर्स हैं उनकी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ये एयर स्पेस तकरीबन 20 दिन यानी 25 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक बंद रहेगी और इस अरसे के दौरान इंडियन एयरफोर्स इस एरिया के अंदर जंगी मशकें करेगी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने LOC और पाकिस्तानी पंजाब के बॉर्डर के करीब अपनी जो मशकें थी, फजाई मशकें, वो उन्होंने जारी रखे हुए थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से ये बिल्डअप सामने आ रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया को अपनी मगरबी सरहद के साथ साथ मशरकी सरहद के ऊपर भी जो है वो अपनी जो वॉर कैपेबिलिटीज हैं उनको टेस्ट करने की जरूरत है। और वहां पर चाइना के बॉर्डर के करीब मशकें करने का मतलब ये है कि इंडिया ये वाज़ेह तौर पर इजहार कर रहा है कि वो मुस्तकबिल में अपने आप को चाइना के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश वाला जो तनाज़ा है, सरहदी तनाज़ा जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है,
اس کی ممکنہ اس کی جو بھی صورتحال ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی نے بھی جو ہے وہ اروناچل پردیش، یعنی یہ وہی ایریا ہے جہاں پر اب انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اپنی فضائی مشقیں کرے گی، اسی ایریا کے اندر انڈین آرمی کی طرف سے بھی مشقیں کی گئی ہیں جس کا نام انہوں نے ایکسرسائز سویم پرہار رکھا ہے، اور یہ اروناچل پردیش میں ہوئی ہیں۔ اور اس میں ان مشقوں کے دوران یہ جو ابھی انڈین آرمی کے اندر ایک تازہ ترین یہ جو ڈرون بٹالین کو شامل کیا گیا ہے، اس ڈرون بٹالین کو بھی یہ جو جنگی مشقیں ہیں اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو ایک انڈین ڈیفنس اپڈیٹس نام کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اس نے ان مشقوں کے حوالے سے اور وہاں پر کیے جانے والے ڈرونز کے استعمال کے حوالے سے ایک کوئی 52 سیکنڈ کی ایک فوٹیج جو ہے، ایک ویڈیو اس کو ریلیز کیا ہے، جس میں انڈین آرمی کو یہ جو ڈرونز ہیں ان کو تیار کرتے ہوئے، اس کے اندر بارودی مواد کو سیٹ کرتے ہوئے، ان کو ٹارگٹس کی طرف اڑاتے ہوئے اور ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈرون بٹالین ہے جس کو اب انڈین آرمی نے اپنی جو اس میں شامل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگلی جنگ ہے ممکنہ طور پر اس جنگ میں انڈین آرمی کے ساتھ یہ جو ڈرون بٹالینز ہے اس کے اوپر ان کا انحصار زیادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹینکس جو کہ انڈیا نے حاصل کیے ہیں، ان جدید ٹینکس کو بھی اروناچل پردیش کے سرد اور یہ جو ناہموار ایریا ہے، پہاڑی ایریا، وہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد کے اوپر بھی توجہ کو اب زیادہ بڑھا رہی ہے، کیونکہ اس صورتحال میں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا شاید ان کو اکانومسٹ کو دیا جانے والا انٹرویو ان کے ذہن سے میپ نہیں ہو سکا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل میں انڈیا پاکستان لڑائی کی صورت میں پاکستان مشرق سے آغاز کرے گا۔ اب یہ مشرق جو ہے وہ پاکستان کا جو سی ایریا ہے وہاں سے بھی انڈیا کا مشرق بنتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اروناچل پردیش یا 7 سسٹر سٹیٹس بھی انڈیا کا مشرق ہی بنتا ہے۔ اب اس مشرق کو بچانے کی جو کوشش ہے وہ انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ بھوٹان اور اس کے ساتھ میانمار، بنگلہ دیش اور چائنا کی سرحد کے قریب جنگی مشقیں، چاہے وہ فضائی ہوں چاہے وہ زمینی ہوں، ان کا آغاز کرنے کے بعد امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، اب ایک جانب انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی اپنی جنگی مشقوں کو جاری رکھے ہوئی ہے، تو دوسری جانب انڈین ایئر فورس کی طرف سے یہ جو نئی ریکوزیشن ہے انڈین منسٹری فار ڈیفنس اس کو پیش کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو طیاروں کی خریداری ہے یہ کس طریقے سے بھارت کے دفاع کے اوپر اثر انداز ہوگی، میرے نزدیک یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ ہونے والی اس 4 روزہ جنگ اور اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس کی روشنی میں، کیونکہ اس 4 روزہ لڑائی کے اندر پاکستان نے جو چائنا سے J-10C حاصل کیے تھے، ان J-10C نے PL-15 میزائلز کی مدد سے یہ جو 4 رفال طیارے تھے ان کو گرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مجموعی طور پر 7 طیاروں کو تباہ کیا گیا تھا۔ اب انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس ایک مرتبہ پھر فلی کنونسڈ اور کمیٹڈ ہیں رفال طیارے خریدنے کے لیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سودے کو مشروط کیا گیا ہے فرانس کے ساتھ جوائنٹ پروڈکشن کے لیے، اور اس حوالے سے چند جو پرزہ جات ہیں رفال طیاروں میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پر انڈیا کے اندر ہی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ تیار کیے جائیں گے، جن میں یہ جو سپلائی چین تاکہ انڈیا کی بہتر ہو جائے اپنے مستقبل میں جب بھی انہوں نے اپنی یہ جو نئے طیارے بنانے ہیں۔ رفال طیاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ جو ایونکس ہیں، ان کے AESA جو ریڈار ہیں، الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز، اور اسکالپ اور ہیمر میزائلز، اس کی طاقت سے جو ہے نا ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کی کارکردگی تو ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ البتہ میرے نزدیک یہ فیکٹر زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ انڈیا نے اس شرط پر یہ تقریباً یہ جو ہے 114 ایئر فورس کے لیے اور 40 انڈین نیوی کے لیے یہ طیارے جو خریدنے کی پیشکش کی ہے، اس کو مشروط کیا ہے انڈیا کے اندر یہ جو ڈسو کمپنی ہے رفال طیارے بنانے والی، ان کو یہاں پر اپنی پروڈکشن اور اسمبلی لائن
कायम करने के लिए। और यह कहा गया है कि इन तैयारों को मेक इन इंडिया बैनर के तहत बनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पुर्जे जिसमें फ्यूजलैज है ये इंडिया के अंदर ही तैयार होंगे। और इसका मतलब ये है कि ये जो तैयारे हैं ये ज्यादा तेजी के साथ स्केल अप होंगे, ज्यादा तेजी से ये तैयार होंगे और इनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी जो लागत है वो कम आएगी। इसी तरीके से ये जो इंजन प्रोग्राम है जो कि इंडिया जो है वो करना चाह रहा है अपना ये AMCA प्रोग्राम जो है उनका, उसके तहत, और उसके लिए ये जो नया जेट इंजन है KN-120 से KN-140 की रेंज के दरमियान, उसको भी तैयार करने के लिए फ्रेंच कंपनी सैफरॉन के साथ एक गुफ्तगू चल रही है। और अगर ये कामयाब हो गया तो भारत पहली मर्तबा अपना हाई थ्रस्ट इंजन बनाएगा। और ये जो हाई थ्रस्ट इंजन है ये इंडिया की तरफ से जो वो 5th जनरेशन का जहाज बनाना चाहते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में UCAVs और ट्विन इंजन डेक एयरक्राफ्ट्स की तैयारी में भी ये जो हाई थ्रस्ट इंजन है इसको लगाया जा सकता है। और इसका मतलब ये है कि इंडिया अब अपने डिफेंस के लिए रशिया और अमेरिका दोनों के ऊपर इन्हिसार कम करना चाहता है, क्योंकि उसने इस बात का वाज़ेह अंदाजा कर लिया है कि अगर उसके ताल्लुकात अमेरिका से खराब होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, रशिया से खराब होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि हालिया दिनों में ये जो इंडियन मुख्तलिफ ओहदेदारान जिनमें उनके ये जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके फॉरेन मिनिस्टर और इवन उनके वजीर आजम की रशियन जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी उसमें ये जो Su-57 तैयारे हैं इनकी इंडिया में तैयारी के हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया था, ये जो तेल की खरीदारी है कि इंडिया हमारा पार्टनर है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी हमारे नज़दीक है, लेकिन जब तक वो रूस से तेल की खरीदारी बंद नहीं करता उस वक्त तक जो है ना ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मिलेंगे या इस फैसले का पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी जो है ना अहमियत का हामिल है। अगर अददी एतबार से देखें तो इंडिया के पास जो दिफाई सलाहियत है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन अगर जज्बे की बात करें तो पाकिस्तान कम तादाद में होने के बावजूद अपने टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की वजह से हमेशा ही इंडिया के ऊपर हावी रहा है, जिसकी हालिया मिसाल अभी हमने ये ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर बनाकर उनको बता दिया कि उनके ये जो जहाज हैं चाहे वो रफाल तैयारे भी हों ये उनके लिए जलते हुए और उड़ते हुए ताबूत ही साबित हो सकते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास अगर मैं उनके एयरफोर्स की बात करूं तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 350 के करीब लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जिनमें JF-17 और उनका ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, उसके साथ साथ F-16 और J-10C तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके अलावा मिराज तैयारे भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। भारत अगर 150 रफाल तैयारे खरीदता है, जिससे मैंने भी आपसे गुजारिश की 154 तैयारों की उन्होंने रिक्विजिशन दी है, हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 150, तो ये 150 तैयारे इंडियन एयरफोर्स में आने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो जहाज़ों की तादाद का जो फर्क है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादा तैयारे होंगे, पाकिस्तान के पास कम तैयारे होंगे। और अगर 2028 में ये जो तेजस तैयारे हैं ये भी अगर इंडियन एयर फ्लीट में शामिल हो जाते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि 2028 में ये पहला जो खेप है वो मिलेगी और 2035 तक तकरीबन 150 या 200 ये जहाज जो हैं ये भी इंडिया को मिल जाएंगे, तो उसके बाद इस फिगर्स के अंदर बड़ा इजाफा होगा। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस रफाल की वजह से खत्म या मुतासर नहीं होगी। और उस पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर का एक नया इम्तजाज जो है वो दिखाया है, उसके बल के ऊपर ये जो इंडिया की अददी ताकत है वो इसको मुतासर नहीं करेगी। और इसी दौरान
पाकिस्तान अपने जो मौजूदा JF-17 का नया वर्जन तैयार कर रहा है, JF-17 ब्लॉक 4 की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, और ये 4.5 जनरेशन के तैयारे होंगे, और इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग कम से कम इस हद तक की जाएगी कि ये अपनी जो रडार विजिबिलिटी है या रडार सिग्नेचर्स हैं वो उसको कम से कम करे। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारों के साथ J-35 तैयारे, उनके लिए भी जो है ना उनकी आमद भी बहुत जल्द मुतवक्के है। 40 तैयारे ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल दबाव पाकिस्तान पर नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजिकल दबाव इंडिया के ऊपर होगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास 5th जनरेशन तैयारे नहीं होंगे। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में जो चाइना का किरदार है, मेरे नजदीक वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि चाइना एक से ज्यादा मर्तबा इस बात का इजहार कर चुका है कि वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखने में हर तरह का रोल प्ले करेगा। और अब जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो चुकी है साउथ के अंदर, उसमें इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को ताकतवर करना, ये पाकिस्तान से ज्यादा चाइना की जरूरत है, क्योंकि चाइना को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि इंडिया किसी भी सूरत, चाहे गोलवान हो या कोई और एरिया हो, वहां पर चाइनीज फौजी मार मार कर इंडियन फौजियों का भुरकस निकाल दें, उस वक्त जो मोदी है उसके अंदर का ये जो है ना कीड़ा, वो कुल बुलाएगा नहीं। वो किसी भी सूरत पहलगाम जैसे किसी भी वाक़े की बुनियाद के ऊपर चाइना के ऊपर अटैक करने की गलती नहीं करेगा। इतना बेवकूफ वो कतई तौर पर नहीं है। इस बात का चाइना को बखूबी अंदाजा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अलबत्ता इंडिया अपनी ताकत के बल के ऊपर या अपना जोर बाजू दिखाने के लिए पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, और ये वही मौका होगा जब चाइनीज टेक्नोलॉजी को एक मर्तबा फिर दुनिया के सामने उसकी बढ़तरी को साबित किया जा सकेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर जैसा मुल्क, जिसके पास बड़ी तादाद के अंदर रफाल भी मौजूद हैं, और उसके पास ये जो तिफून तैयारे हैं ये भी मौजूद हैं यूरो, और इसके बावजूद कतर अगर चाइना से J-10C खरीदने की बात कर रहा है और ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि उसको 40 J-10C मिले, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इन J-10C की अफादियत को दुनिया के सामने उजागर करके चाइना की टेक्नोलॉजी को ज्यादा पावरफुल इस्टेब्लिश कर दिया, और जिसकी बुनियाद पर जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में की थी वो चाइना ने मुनाफे समेत अब वसूल करनी है सारी जिंदगी। और इसी दौरान अगर उसको ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको रियल टाइम वॉर के अंदर अप्लाई करने का मौका मिले, तो आपका क्या ख्याल है कि चाइना ये मौका हाथ से जाने देगा? नहीं जाने देगा। लिहाजा ये चाइना की अपनी जरूरत है, पाकिस्तान की तो जरूरत है ही, लेकिन ये चाइना की अपनी जरूरत है कि वो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को ताकतवर रखे, और इतना ताकतवर रखे कि इंडिया पाकिस्तान पर हावी ना हो सके। और मुझे नहीं लगता कि ये जो डेवलपमेंट्स इस वक्त तैयारा साजी के अंदर हो रही है ये पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट करेगी। अलबत्ता इसका नुकसान इंडिया को डेफिनेट है, क्योंकि इंडिया जैसे जैसे अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करेगा, पाकिस्तान को नई टेक्नोलॉजीज हासिल होती रहेंगी, और पाकिस्तान उन नई टेक्नोलॉजीज पर अपनी जो महारत है या अपनी काबिलियत उसका इजहार करते हुए कुछ नई उसके अंदर चीजों को इंटीग्रेट करके ऐसे वेपन्स बनाएगा जिस पर चाइनीज खुद भी हैरान हो जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किया था, तो चाइनीज खुद आए यहाँ पर, उनका PLA फोर्स का प्रेसिडेंट आया यहाँ पे, उसने कहा कि जनाब ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन हमने आपके साथ इसी साल एक मशकों के अंदर करने हैं, तो आप चाइना तशरीफ लाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूरत हाल इतनी बुरी नहीं, अलबत्ता ये इंडिया के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो काबिलियत की बजाय इस वक्त नंबर्स के पीछे जा रहे हैं, और नंबर्स के पीछे जाना मेरे नहीं ख्याल कि उनके लिए किसी तरह का कोई फायदे का सबब होगा। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।